अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज हो ये मामा के घर पे कुकिंग, और मामा के घर पे ना कुकिंग में थोड़ा सा मसला होता है कि चीज़ें मिलना मुश्किल होती हैं, और कुकिंग जहाँ पे हमारी 1 घंटे में होती है वो जो है ना 2 घंटे में चली जाती है। एक पे आवाज़ लगाई, ये चीज़ कहाँ, दूसरे पे लगाई, और मामा अक्सर ना तंग हो जाती हैं कि तुम लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इससे बेहतर है मैं खुद खाना बना लिया करूँ। तो खैर ये छोटे छोटे मसले होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ एक गेम के बारे में, जो कि है B9 गेम, और ये इससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बस इसमें साइन इन करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 300 to 400 बस। उसके बाद आप ये गेम खेल के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपके इजी पैसे से आप साइन अप भी हो सकते हैं, और इसी पैसे में ही आपकी अर्निंग भी आएगी आपकी गेम खेलने के बाद। और ये जब आप डाउनलोड करेंगे, इस लिंक पे जाएंगे, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये आपने कैसे खेलना है, और उसमें कैसे आपने साइन अप करना है, और बाकी का सारा आपको साथ साथ में समझ आता जाएगा। तो मैं ना यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके उस गेम को प्ले कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे बन रहा है खाना, और आज मैं यहाँ पे कोरमा बना रही थी। मामा ने आज एक शादी अटेंड की है, तो मामा ने कहा मेरे तो मूड ही नहीं हो रहा कुछ खाने का, तुम लोग अपने लिए कुछ बना लो। तो आजकल आपको पता है मैं ज़्यादातर अम्मी की तरफ हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा है, सारा दिन लेबर होती है, उनको खाना बना के देना है, और बाकी भी शादी के साथ साथ में तैयारियां भी कर रहे हैं। तो मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो अम्मी के घर पे ही गुजरता है। शाम के, अगर दिन के टाइम पे मैं घर पे हूँ भी, तो शाम के टाइम में अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे रात के टाइम पे सारे मसरूफ़ थे तैयारियों में, तो मैंने कहा चले मैं खाना बना लेती हूँ। मोस्टली जो है वो अनम या लाइबा करती हैं, दिन के टाइम पे फिर मैं कर लेती हूँ लेबर के लिए जब कुछ बनाना हो। तो आज रात के टाइम पे ना मैं कौरमा बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना चिकन में सिर्फ नमक और हल्दी, बस ये 2 चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर दिया था और मैरिनेट कर दिया था, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको मैरिनेट होने दिया। इस साइड पे मैंने बाकी की तैयारियां कर ली थी। सबसे पहले मैंने प्याज कट करके उसको ब्राउन करके रख दिया, और फिर इसी ऑयल में ना मैंने चिकन डाला जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। और चिकन को ना हमने यहाँ पे हल्का हल्का सा नहीं भूनना है, अच्छा खासा भूनना है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। जैसे हम रोस्ट वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके का आपने इसमें कलर दे देना है। और यहाँ पे मैं निकाल रही थी दही। कल जो है वो दूध हमारे घर पे आया नहीं है, और जिनके घर से हम लेके आते हैं ना उनके घर पे पड़ा रहा, और वो ख़राब हो गया, तकरीबन 3-4 किलो दूध ख़राब हो गया। तो फिर ना हमने उसका दही बना लिया। और इस पे कमेंट भी आते हैं कि आप ही जब दूध खट्टा हो जाता है तो फिर आप उसका दही कैसे बनाती हैं। तो इसमें ना हम फिर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, बस फिर इसी दूध को उठा के ना हम बाहर रख देते हैं। और आजकल गर्मी है तो दही खुद ही जल्दी बन जाता है। तो बस इसको जगह से हिलाना नहीं है, आपने एक जगह पे रखना है। और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है जब दूध अच्छा हो, गाढ़ा हो, और कभी कभार जो है वो इतना थिक नहीं बनता है। तो बस ये ना हमने बाहर ही रख दिया था। जब ये दही बन गया फिर हमने इसको उठा के फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे चिकन को मैंने रोस्ट कर दिया। अब हम इसको निकाल देंगे, और इसी में ना हम बाकी के मसाले वगैरह डाल देंगे। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, और इसमें कोई टमाटर वगैरह भी नहीं जाएंगे, और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे ऑयल में ना मैंने सूरज मिर्च का पाउडर और हल्दी, और साथ में एक हमारा आता है मसाला, ये हम शॉप से लेके आते हैं, वो लोग खुद बना के देते हैं। यानी शॉप में ना डिफरेंट बॉक्सेस में मसाले रखे हुए होते हैं, तो सब मसालों में से थोड़ा थोड़ा सा उठा के एक मसाला बना लेते हैं। जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, वो जो हमारे खड़े गरम मसाले होते हैं वो सारे उठा के वो एक मसाला बनाते हैं। तो वो मम्मा अक्सर लेके आती हैं, तो वो ज़्यादा उनके खानों में वही यूज़ होता है। मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे ना पहले मैंने मसालों को डाल के ऑयल में भूना, और उसके बाद फिर मैंने इसमें दही डाल के इसको मिक्स किया, और उसके बाद फिर हम इसमें जो चिकन रोस्ट किया था हमने वो डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि दही में जो है वो चिकन अच्छे से पक जाए, और फिर इसके बाद हम इसमें प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी वो डालेंगे। इस साइड में साथ साथ मैं अपना जुगाड़ भी कर रही थी। आजकल ना खानों का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। सम टाइम ऐसा होता है कि 2-2 3-3 टाइम का भी खाना मैं भूल जाती हूँ। पता ही नहीं चलता। कल तो शायद मैंने पूरा दिन में ना एक सुपर बिस्किट खाया था चाय के साथ, और मैं सारा दिन ऐसे ही फिरती रही हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। और बस ना हमारी ये इमरजेंसी वाली शादी है, इसकी तो मैं आपको स्टोरी आगे बताऊँगी। तो घर के काम भी है, साथ में शादी की तैयारियाँ, तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। और हम कहते हैं मम्मा, हमें चाहिए था कि हम बहनें अपना बहुत ख्याल रखती, इन दिनों हमारी स्किन केयर होती है, और हमारा उतना ही काम चूल्हे के आगे ज़्यादा है। हम सारा दिन कुकिंग में लगे रहते हैं, फिर बाज़ार जाना, गर्मी धूप में शॉपिंग, तो वो हमारी स्किन तो जैसे जल ही गई हो।
और यहाँ पे ना बस मैंने क्या किया, इसमें प्याज डाल दिया और प्याज को मैंने ग्राइंड नहीं किया, आप चाहें तो उसमें ग्राइंड करके डाल दें। मैंने इसको ना हमन-दस्ता में पीस लिया था और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ना पानी डाल के मैं इसको कवर करूँगी ताकि हल्का-हल्का सा ना इसमें वो थोड़ी-सी हमें ग्रेवी मिल जाए, और बस पानी डाल के हम इसको कवर करेंगे। और ये कढ़ाई के लें आप इसको, चिकन कढ़ाई कोरमा तो नहीं है क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा वो नहीं रखा था, ग्रेवी नहीं रखी थी, बस कढ़ाई टाइप की थी, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया और बस ये ज़बरदस्ती हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। और इसमें बस मैंने इतनी ही ग्रेवी रखी थी जो हमारे घर वालों को काफ़ी है, क्योंकि आज मामा लोग दावत पे गए हुए थे। बस हम बहनें थी और 3 बहनें और हमारे 2 भाई। भाई तो आजकल ज़्यादातर बाहर अपने दोस्तों के साथ होते हैं, एक ही भाई है हमारा घर पे। तो बस हम ही बंदे थे और हमारे लिए ये काफ़ी था। और बस ये मैंने खाना वगैरह बना लिया और ये नेक्स्ट डे है और अनाया की बर्थडे थी। और अनाया की बर्थडे वैसे 6 को थी, लेकिन 6 को ना हम बाज़ार में थे। मैं बाज़ार से जैसे ही वापस आई, ये आगे मैडम खड़ी हैं, मम्मा मेरा केक किधर है? और क्योंकि हमेशा इनके बर्थडे आपने देखे होंगे मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, सबको बुलाती थी घर पे, अच्छी पार्टीज़ होती थी, मैं घर पे सारी तैयारी करती थी। लेकिन आजकल बस ये मसरूफ़ियत की वजह से ना मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकी। फिर उसके बाबा ने इतना डांटा कि उसने उसकी जो है ना, तुमने बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं की? यही बस कुछ साल होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर कहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो तुमने जो है ना लाज़मी कुछ ना कुछ मंगवाना है। फिर केक तो मैं मंगवा नहीं सकी, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया क्योंकि दिन में मैंने खाना वगैरह बनाया नहीं था। घर के कुछ काम वगैरह करने थे, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। वो पिज़्ज़ा पे ही काफ़ी खुश हो गई, लेकिन केक ढूँढ रही थी, मामा केक कहाँ है, कैंडल्स कहाँ हैं? मैंने कहा कोई केक कैंडल्स नहीं है, बस आपकी बर्थडे की यही ट्रीट है भैया, आपको मिल गई, आपके बाबा ने कहा था। तो बस मैंने यहाँ पे बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह कट करके दे दिया, और कुछ जो है वो स्लाइसेस मैंने रख दिए थे स्कूल के लिए, 2 स्लाइसेस बस बचे थे। मैंने कहा चलो सुबह इनको लंच में डाल के दे दूँगी, और बाकी फिर दोपहर में हम लोगों ने खा लिया। अच्छा, आजकल ना बच्चे लंच में बिल्कुल भी तकरीबन 1 महीना हो गया कुछ भी नहीं लेके जा रहे। बस सुबह मैं इनको पैसे दे देती हूँ और कहती हूँ कि स्कूल से कुछ खा लेना, और कभी-कभार तो इतना अनहेल्दी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन इन दिनों बस रूटीन ही ऐसी चल रही है ना कि बस अब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा बच्चों को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से फिर रूटीन में आ जाऊँगी, और फिर बच्चों के लंच वगैरह भी इनको मिलते रहेंगे। यहाँ पे मैं कार्ड्स वगैरह पैक कर रही थी, और हमने ना अभी कज़न को बुलाया था, यानी जो मेरे जेठ हैं उनको, और हमने कहा हमें कार्ड्स लिख के दें, उनकी राइटिंग बहुत प्यारी है। तो अभी वो बैठे हैं, हमें कार्ड्स वगैरह लिख के दिए हैं। और कल बाबा ने जाना था गाँव, मामा और बाबा ने, तो फिर कहा था कि वहीं पे हम लोग जाके कार्ड्स वगैरह दे देंगे, और आप लोग जो है ना यहाँ के, जो हमारे यहाँ के एरिया के हैं, वो आपने बांट देने हैं। वो मेरे मतलब कज़न को ही बोल दिया। तो अभी हम बैठे थे, जो है वो मैंने पैक किए, और कुछ साथ घर वालों ने, तो हमारे कार्ड्स वगैरह भी आज फाइनल हो गए। 20 हमारी डेट है और इंशाल्लाह 20 को हमारा वलीमा है। मतलब 18 को हमारी मेहंदी है, 19 को हमारी बारात है, और वलीमा जो है हमारी तरफ से जो है ना वो 20 को आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे रात के टाइम पे हम लोग आए थे बाहर, बच्चों के लिए मैंने जूते वगैरह लेने थे, तकरीबन की शॉपिंग मैंने बच्चों की कर दी है। यानी कि उनके ना कपड़े वगैरह मैंने ले लिए थे, जूते रहते थे, अनाया की कुछ छोटी-मोटी जो चीज़ें एक्स्ट्रा वो लेती रहती है, उसकी पोनियाँ थी, बैंगल्स थी, और मम्मा ये लेके दें, वो लेके दें। आज बस उसने वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी थी, और फिर उसके बाद जो है ना साथ में उन्हें उनके जूते ख़रीदने थे। यहाँ जूतों के लिए हम स्टाइलो पे आए थे, ब्राइड के भी जूते हमने लेने थे, स्टाइलो और ECS से हमने लिए हैं, और बच्चों के जूते भी हमने ECS से लिए हैं। और यहाँ पे बस पसंद आ गए, शुक्र किया। और बच्चे जब साथ में होते हैं ना, तो साइज़ की सही से समझ आती है। सम टाइम हम घर चीज़ लेके जाते हैं, वो बच्चों पे पूरी नहीं होती, फिर एक लंबा चक्कर लग जाता है कि हाँ भाई अब जो है ना वो चेंज करवाने हैं हमने। और यहाँ पे ना पराचा मॉल में हम आए थे, और यहाँ पे ECS पे, तो यहाँ पे बच्चों ने कहा फिर से भूख लग गई। दिन में मतलब उन्होंने पिज़्ज़ा खाया था, और रात के टाइम पे हम लोग बाहर आ गए और शॉर्मा भी खा लिया। आजकल इनकी इतनी मौजें लगी हुई हैं, बस मज़े हैं। ये लोग कह रहे हैं ना बस बाहर के खाने को मिल रहे हैं हमें। तो सुभान को और अनाया को मैंने रेस्टोरेंट में बिठा दिया, और मैंने कहा आप लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाएँ, सॉरी शारमा खाएँ, और हम लोग बाकी की शॉपिंग कर लेते हैं। बस फिर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की, और फिर घर आ गए। आजकल तो बस इशा हो जाती है घर आने में भी, साथ साथ में शॉपिंग करें हम। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है आप लोगों को कैसा लगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में शादी की अपडेट भी देती जाऊंगी, हम लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। फ़िलहाल के लिए तो थोड़े से क्लिप्स में ऐड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इंशाल्लाह आगे साथ में डिटेल से शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।